नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 360 डिग्री माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा के लिए। अब देखो 360 डिग्री निकालेंगे तो उससे पहले कौन पता था, 70 पता है, तो 360 निकाले तो 70 का हेल्प लेंगे, आगे फिर बढ़ जाएंगे। तो पहले लिखेंगे हेडिंग 360 डिग्री माइनस थीटा या 2 पाई। पाई का मान क्या डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया ना? जी सर। तो 180 डिग्री गुना 2 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए, इतना के लिए। अब देखो यहाँ से निकालेंगे पहले साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इसको हमको पता है 270 डिग्री का, तो 270 प्लस 90 कर देंगे 360 पूर जाएगा, और 90 में से माइनस थीटा हटा देंगे तो यही चीज डिजिट आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, वो साइन नहीं लिखे, साइन 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना? अब देखो, अब ये तो न्यूनकोण हो गया। 270 प्लस थीटा पूछ बात किए हो, तो ये तो तुमको तो पता है, नहीं पता है? ये तो तुम पहले निकाल चुके हो। बताओ क्या होगा यहाँ पर, जब निकाल चुके हो तो यहाँ पे पहले होगा प्लस की माइनस, पहले ये बताओ। पहले साइन चेक करो, SIN साइन है, SIGN साइन, चिन्ह प्लस की माइनस। बताओ यहाँ प्लस लिखेगा माइनस लिखेगा? यहाँ माइनस। कैसे माइनस, तुम बताओ कैसे माइनस लिखा? हो सकता है प्लस माइनस में टिक मार दिया कोनो, कैसे माइनस हुआ? प्लस से कहन हुआ, कारण बदल लेते हैं क्वाड्रेंट में क्या क्या मतलब, बताओ उस अनुसार से। मुझको पता है, बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए। समझ में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव? पॉजिटिव होता है कोसेक और कोसेक। कोस और सेक होता है। कोस और सेक होता है। कोस और सेक होता है सर। समझ में आ गया? जी सर। ये कोसेक है? नहीं नहीं है तो माइनस होगा। जी सर माइनस। और 270 में 90 से भाग देगा 3, विषम संख्या आ गया। जी सर। विषम संख्या आ गया तो क्या होगा? बदल बदल जाएगा। जाएगा। साइन किसमें चेंज होएगा? Cos कॉस में, और एंगल जो है वही रहेगा। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, जी सर। यानी कि माइनस का साइन थीटा यहाँ से निकल गया, माइनस का थीटा। साइन थीटा। तो साइन 360 डिग्री। अच्छा, कल सम संख्या की दी थी परिभाषा, उधर से क्या होता है सम संख्या? ये बोलेगा। उधर से पेन लो, अथी रेड कलर लो। हाँ बोलो। वैसी संख्या जो 2m के रूप में हो, इसे सम संख्या को। जहाँ m बराबर m बराबर 2, नहीं m बराबर क्या बताए थे कल? धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक नहीं हो सकता है? यस है यस ऋणात्मक हो सकता है। नो सर। कल क्या लिखाए थे? जीरो सम संख्या विषम संख्या है? जीरो। बताओ फाइंड आउट। जीरो सम है कि विषम है, किसको पता है? बताओ, पता है तुमको? 0 पॉइंट नहीं सम है, नहीं विषम, वो अकेला है कहाँ पढ़ा था? और दोनों के बीच में। कौन पढ़ाया था? नाम बताओ हमको। कभी मिलेगा तो उसे ही पूछ लेते हैं हम, पूछने में नहीं है, मास्टरों से हम पूछ देते हैं। जो मिल गया उसे पूछने, तुम भी पूछो हम भी पूछते हैं। क्या बताओ किससे पढ़ा था? नाम बताएगा ना, फलना से पढ़े थे, तो फलना कभी पकड़ेंगे तब ना पूछेंगे। हैं? इसको पता है -3 सम है विषम है, और -8 सम विषम है। तो कल माइनस वाला बताए थे, नहीं बताए थे? आज बताएंगे इसीलिए पूछे। बताओ। कोई बोलो, -3 सम संख्या विषम संख्या है, पता है? जीरो के बारे में पता है? पूर्णांक संख्या जी पूर्णांक तो है ही। हम क्वेश्चन क्या पूछे? सम विषम है, इसमें कहेगा ना। हाँ है ना, पूर्णांक तो है, ये तो कल हम बताए थे ना, तक पूर्णांक है। नेगेटिव में जाएगा तो जीरो से जब बाउंड्री लेफ्ट तरफ जाएगा ना, एक्स एक्सिस पर लेफ्ट तरफ जाते हो तो वहाँ पर नेगेटिव बात करते हैं, और राइट तरफ जाते हो पॉजिटिव बात करते हैं। तो हम बात करें -3 सम विषम, इसमें ऑप्शन मारो, इवन है कॉर्ड है। अभी तक जो तुम किताब पढ़ा होगा, धरो उसको उधर, अभी तक उसमें वही लिखा होगा,
सम संख्या 2 से भाग लग जाए और 2 4 6 8 8 के बाद शायद जल्दी में रहता नहीं है किसी में, नहीं रहता है ना, रहता है वो 2 6 4 8 ही आता है वो राइटर को भी और जो बुक पढ़ता है उसको भी। तो कल थोड़ा सा और इम्प्रूव करते, आज कर देते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछे। बाद में फिर बीएससी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसके बारे में। देख लो कल जो लिखा था सम संख्या के बारे में, कल जो हम डिस्कस किए थे 2m के रूप में हो और m बराबर क्या बोले थे हम, पॉजिटिव इंटीजर बोले थे ना। हाँ। सीधा सीधी इसको हटा देना, सिर्फ यहाँ क्या दे देना, इंटीजर क्या दे देना, वो भी सही है। और थोड़ा सा कंसेप्ट आगे बढ़ाएगा तो बाद में तुम ये पढ़ेगा, तो अब ये पढ़ लो m बराबर क्या होगा, इंटीजर। और इंटीजर में प्लस वाला भी आता है और माइनस वाला भी आता है और जीरो भी आता है। m बराबर कल लिखे थे ना पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव को मिटा देना फेयर में और सिर्फ क्या रखना, इंटीजर। और 2 4 को एग्जाम्पल और उसमें ऐड कर देना नीचा में। कंप्लीट नोट्स हो गया, जिंदगी में कभी फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब देखो तो कल तो प्लस वाला बात कर दिए थे, 1 2 3 4 बात कर लिए थे, कर दिए थे ना, ठीक है। इंटीजर करेंगे तो इसमें 0 1 2 3 4 बात किए थे, पॉजिटिव इंटीजर बात किए थे कल हम लोग। आज नेगेटिव इंटीजर और उसमें जो जीरो है वो भी इंक्लूड करके हम लोग उसको चर्चा करेंगे। तो m बराबर क्या पुट करेगा, 0। एक तो उधर तो हम बात कर 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 क्या होगा जी, 0। कौन संख्या है, सम संख्या है। क्यों, 0 में 2 से भाग दो, पूरा पूरी करता है ना, ऐसे नहीं पता चलेगा। 4 कौन संख्या है, सम संख्या, भाग आता है। अब बताओ 4 में 2 से भाग देंगे, क्या मर्तब लगेगा, 2 मर्तब में 4, शेष कितने हुआ, 0। और 0 में भाग देंगे 2 से, शेष कितने होगा, तो फिर दिक्कत का है तुमको। समझ में आ गया ना, हाँ कहवा दिए ना, हकीकत भी है, नहीं होता है आदमी को पता, जान लो यार। सम संख्या के चार्ट बना के देते हैं। जनरली आदमी का क्या है, हम भी मतलब पढ़ाते हैं तो नेगेटिव की तरफ ध्यान जाता नहीं है, पॉजिटिव की तरफ ही, क्योंकि सारा बेट में बुक जितना पढ़ेगा सब में क्या 2 4 6 8 ही है। तो वो 2 4 6 8 कहता है तो लोअर लेवल रहता है, तो हम भी पॉजिटिव इंटीजर कह कर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर पुट करेगा तुम वहाँ पर तो 2 4 6 8 ही आएगा। और जब पूरा इंटीजर ले लेगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। जो 2 से तुमको किताब में लिखल है भाग देने पूरा पूरी कट जाए तो कौन संख्या होगा, सम संख्या होगा ना। तो क्या -12 में 2 से पूरा भागने लगता है, माइनस सिर्फ क्या है, एक साइन है, कम है बेसी सिर्फ वो बता रहा है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। इसमें नहीं लगेगा 2 से भाग, क्या ये पूरा पूरी नहीं कटता है, तो फिर ही कहें सम संख्या होगा, ये भी सम संख्या है। जाकर जो टंगा मास्टर से पूछना, वो यही कहेगा 2 से भाग लग जाए, क्यों कोनो किताब में लिख ले नहीं बात, पढ़ा था कहीं पर, समझ में आ गया। तो एक चार्ट बना देते हैं। तो सर 0 विषम संख्या में है, उसमें 3 से भगा देंगे तो भी 0 आ सकता है। किसमें 0 विषम में नहीं आएगा, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं काहे तुमको पता, इसमें 0 निकला है ना, अब विषम वाला में 0 आएगा ही नहीं कभी, जब इंटीजर तुम पुट करेगा तो देखो ना पता चल जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सम संख्या का 2m हो गया, जहाँ कोई 2m कहेगा, कोई 2n कहे 2k कहेगा, तो कांस्टेंट तुम यहाँ अपना मन से m k n ले सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो यहाँ आएगा वो इंटीजरे होगा, बात समझ में आ गया ना। 10वां से नीचे 10वां वाला पढ़ाते थे इंटीजर, वहाँ लिखाते हैं, इंटर से आगे पढ़ाएंगे तो हाँ वहाँ पढ़ाएंगे 10वां से नीचे तो पॉजिटिव इंटीजर कह देते हैं, क्योंकि 2 4 6 8 ही हमको लेना है ना, माइनस में तो जाना नहीं है। आगे पढ़ाएंगे इंटर से आगे तो वहाँ इंटीजर लेके काम करते हैं, ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर उसका। अब तुमको बताया ना तो ये भी बताइए देते हैं। तो 2m यहाँ पर इंटीजर हम लोग बात कर लिए, इंटीजर बात करेगा तो प्लस में तो कल तुम बात कर भी किया था, 2 ज़्यादा पन्ना नहीं खराब करेंगे इसका हम, 2 4 6 8 हो। इधर बात करेगा तो 0, एक बात अच्छा 1 2 3 4 रखा तो ये आया, क्या इसमें 1 रखा है तो 1 आया कभी नहीं, 2 ही आएगा। 1 के बाद क्या रखा, 2 2 दूना 4 द्वितीया, यानी कि यही आ गया। अब माइनस में बात करो, 1 रखा, अब नीचे उतरो 0 रखा, 0 0 के बाद क्या रखेगा -1 तो -2,
एक्चुअली माइनस की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। तुम सोचो ना, 2 से जो भाग लग जाए पूरा पूरी तो देख तो रटा है, जाल बिछाए वाला नहीं सुना होगा, लेकिन पता नहीं है माइनस में भी सम संख्या होता है, ये भी होता है सम संख्या। तो -2 हो गया ये, है ना। और फिर रखे -1 रखा तो -2 आया, अब -2 रखेगा तो क्या आएगा माइनस, और फिर इसी प्रकार से गाड़ी बढ़ जाएगा आगे आगे की तरफ चल जाएगा, -2 -4 -6 -8 सो ऑन। बात बुझा। अब वो तो टेक्निक फिक्स ही मेरा है जो बताए थे, सम संख्या में एक जोड़ दे घटा तो विषम, अब विषम में एक जोड़ दे घटा देगा तो सम, वो सब जगह रूल लागू होगा, तुम करके देख लेना। ये -4 है ना, एक जोड़ दो कितने होगा, 5 एक जोड़ दो हम बोले माइनस हटाए ना, तीन। -3 होगा ना, क्या वो दूसरा भाग लगता है उसमें, नहीं तो कौन संख्या हो गया, वो सब में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में लागू नेगेटिव में लागू नहीं होगा। अब देखो, जो विषम संख्या के बारे में डिस्कस हम लोग किए थे, वो 2m + 1 या 2m - 1 कोई एगो रखो, है ना, दोनों मिलेगा, दोनों है। अब बताओ, m के जगह पे इंटीजर बोला है ना, इंटीजर बोला है तो -∞ से लेकर के +∞ तक, इसी को इंटीजर कहते हो ना। कल का डायग्राम शॉर्ट किए थे, नोट में इस एग्जाम्पल देख करके 2-4 बात ऐड कर देना तुम वहीं पर, समझ आ गया ना। अब देखो, एक पहले तो एक रखो, एक रखेगा, 0 ही रखो, मान लो पहले क्या रख रहे हो, 0, 0 × 2 क्या होगा, तो 1 आ गया, क्या 0 इसमें आया, नहीं आया, इसीलिए नहीं होगा वो, बात समझ में आ गया। अब देखो, एक 0 रखा, 0 के बाद 1 रखेगा ना, 1 रखो, 1 दूना 2, बोलो 1 दूना 2 और 2 1 3, तुम इसमें भी रखो, 0 रखो यहाँ, तो -1 माइनस मान जाएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आता, इसीलिए 0 सम संख्या नहीं है। बात समझा। तुम कोई डिजिट रखो यहाँ पर, वो 0 भी नहीं करेगा कभी, आएगा। इंटीजर रखना पड़ेगा, बट्टा में नहीं चलेगा। इंटीजर मतलब ऐसे, मतलब नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर में नेगेटिव लगा दो, अब बीच में रख दो 0, तब बनता है इंटीजर। बट्टा में जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा वो, माने हो, समझ में आ गया ना। तो आप कहेगा 0 लाने के लिए तो आ ही जाएगा, 1/2 धर न, तो 2 कट के 1 से 0 चला गया वो, लेकिन बट्टा नहीं धरना है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बोलो, इसमें रखे 0 रखे तो 1 आया, 2 रखे 0 रख, 0 के बाद 1 रखे तो क्या आ गया 3, अब क्या रखेगा 2, 2 दूना 4 1, ये प्लस की तरफ बढ़ रहे हो ना। अब माइनस वाला अंक रखते हैं, 0 रख दिया है ना, -1 रखो, तो -1 और गुना 2 कितने होगा, -1 कितने होगा, -2 में से अब +1 तो -1, क्या 0 आया, तो फिर इस प्रकार से फिर रखो -2, 2 दूना 4, तो 4 -4 + 1 कितने होगा, -3 हो, इसी प्रकार से आगे फिर बढ़ेगा, 2 के इंटरवल आगे जाते रहेगा। चलो ठीक है, बता दिए, पूरा कंप्लीट हो गया, बाद में कभी नहीं जरूरत पड़ेगा, कहीं भी जाएगा तो। अब देखो, हम लोग इसका बात कर लिए, तो इसी प्रकार से हम लोग किसका निकाल सकते हैं, अगर पूछना सबसे -4 कहेगा, ये कौन सा है, ये तो लिख लेना था किताब में ना, सब बात रहता किताब में तो ठीक है। एगो किताब पढ़ेगा हिंदी मीडियम तो कैसे मिलेगा, अच्छा इंग्लिश राइटर पढ़ेगा तब वहाँ पता चलेगा, वो सब लिखता है विदेशी राइटर सब। cos 360 डिग्री में थीटा का तुम बात करेगा, यहाँ से क्या होगा बताओ, देखो cos 270 डिग्री प्लस 270 डिग्री प्लस, एक बार तुम आजमा के देख ही लेना जो पूछे ना, आजमा के देख ही लेना। अब बताओ किस क्वाड्रेंट में, ये 4th क्वाड्रेंट में है, प्लस ही होगा, चेंज होगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये होता है cos थीटा, है ना, ये निकल गया cos। अब डायरेक्ट लिख देंगे सबका, 2 से भाग दो, 2 से भाग दो, पकड़ करके 2 4 6 8, सम संख्या 2 से भाग दो, 2 4 6 8, ठीक है। 360 डिग्री माइनस थीटा, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में, तुम इस प्रकार निकाल सकते हो, वो तो याद रखने के लिए कैसे लिखेंगे डायरेक्ट बता दिए। अब कोई पूछेगा तो बता सकते हो, देखो ऐसे आया। और भी एक तरीका है, जब आगे अगला जब सूत्र का चलेगा ना, a + sin a + b sin a - b, तो वहीं बताएंगे इस सूत्र को कैसे निकाला जाए, एक तरीका नया सीखेगा वहाँ पर, अभी वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि सूत्र नहीं जानते हो, sin a + b का विस्तार। तो 360 डिग्री में थीटा बराबर माइनस का cot थीटा, tan थीटा होगा, 360 में 90 भाग देगा तो कौन संख्या आएगा, सम संख्या, तो कोई चेंज होगा नहीं होगा, तो माइनस का tan थीटा।
अब बोलो कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट माइनस का कॉट थीटा सेक 360 डिग्री माइनस का थीटा सेक थीटा प्लस सेक थीटा है। जी सर क्या लिखेगा बताओ? कोसेक कोसेक 360 डिग्री माइनस का थीटा क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा माइनस का होगा ना, क्योंकि कॉस तो नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सब अब प्लस का बात करेगा। अब देखो प्लस का बात करेगा, जैसे तुम यहाँ पर बनाते हो क्वाड्रेंट है ना, कल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री 180 70 360। जैसे 360 यहाँ तक तुम 360 मतलब बाउंड्री लाइन हो गया, यहाँ से आगे बढ़ेगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हो। 360 डिग्री मतलब एक चक्कर पूरा हो गया, और एक चक्कर के बाद जैसे कुछ एंगल बढ़ाते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर चला जाएगा वो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 100 तो प्लस ही होगा, और कोई साइन भी चेंज नहीं होगा। क्यों? 360 में भाग देगा 90 से, तो सम संख्या आ रहा है, जो है डायरेक्ट वही लिखा जाएगा। तो सेट नंबर 8, तो यहाँ से है 360 डिग्री प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा के लिए ना। अब मैट्रिक वाला को पूछ लेगा कि हम खूब त्रिकोणमिति पढ़ लिए हैं, तो देख रहे हो कितने पढ़ने के लिए यहाँ पर है हैं? क्या हुआ? सोच रहे हो मैट्रिक में सोचा होगा खूब पर जानते हैं, यहाँ उसका औकात एक घंटा ठहरा नहीं ठीक से हाँ, एक घंटा मुँह चला गया, नहीं चला गया तो फिर तो 360 डिग्री प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा की हम लोग बात करेंगे। तो साइन 360 डिग्री, अब देखो 360 डिग्री प्लस थीटा निकालना होगा, जब तुम 360 माइनस थीटा निकाल चुके हो तो बस वही करेंगे। तो साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा। अब बताओ साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस नेगेटिव, लेकिन साइन चेंज मतलब कॉस साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का साइन माइनस थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ई माइनस इसका आएगा, ई माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा जी? साइन थीटा ही होगा। इसी प्रकार हम लोग आगे चर्चा करेंगे, धीरे कुछ बताना है। इसी प्रकार देखो कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा का हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे? अब बोलो क्या होगा? डायरेक्ट सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और साइन में आंख मूंद के लिखते जाएंगे। अब बोलो टेन 360 डिग्री प्लस थीटा का बोलो क्या होगा? टेन थीटा। कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा का बोलो कॉट थीटा। आगे बात करेंगे हम लोग सेक 360 डिग्री प्लस थीटा का बात करो क्या होगा? सेक थीटा। यहाँ सेक को सेक बढ़िया से लिख करके दीवार पर चिपका देना ना, तिलक आएगा तो देखेगा तो लड़का खूब सूत्र लिखल है मैथ का, 4 लाख बढ़ा देगा नहीं बढ़ा देगा, तो चिपकाना है। लेकिन सुबह सुबह उठ करके जैसे अजान नहीं पड़ता है वैसे उसको देखना, एक बार डेली देखो रीडिंग, मुंह से बोलो, जैसे बच्चा में खुराकी से मास्टर से बोलवाता था तब होगा। नया पेज लो जाओ। अब देखो आगे क्या, अब कुछ स्पेशल बात हम लोग करेंगे। नोट है, हटाओ इसको, पेज को रिमूव करो। नोट बहुत इम्पोर्टेंट, सेमेस्टर डिप्लोमा करेगा तो वहाँ ये सब फिर से पढ़ना पड़ेगा एक बार, समझ में आ गया ना? हाँ अभी पढ़ लो, वहाँ पर आसान होगा। इसीलिए इंटर वाला दिक्कत नहीं होता, मैट्रिक वाला पछड़ जाता है इसी कारण से। क्यों? इंटर में तो इतना त्रिकोणमिति है नहीं पढ़ने के लिए, मैट्रिक में 5 गो फार्मूला के यहाँ पढ़ करके। अब पॉलिटेक्निक को वहाँ जाएगा तो इतना मोटा मैथ 6 महीना दिया है टाइम पढ़ने के लिए, वो कहने के लिए 6 महीना मिलता है, तो 3 से 3 महीना ही टाइम एक्चुअली पढ़ने के लिए। तो इंटर वाला की दिक्कत नहीं होती, जैसे वो पढ़ के जाता है। अब जो नहीं पढ़ा है वो तो उसका मतलब। अब देखो अब यहाँ से कुछ स्पेशल सूत्र सब है, उसका हम लोग बात करेंगे। जैसे साइन n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ n कोई नंबर है 1 2 3 4 समथिंग, इस पे कट जाएगा।
तो फुल क्वाड्रेंट में, जी और सर। इसमें साइन नेगेटिव होता है, और चेंज भी नहीं होगा तो माइनस का साइन थीटा। सूत्र नंबर 1, इसी प्रकार से कॉस n गुना 360 डिग्री, n पूर्णांक है, लास्ट में लिख देंगे, माइनस थीटा है। अब बोलो तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, जहाँ n इंटीजर है। बात बुझा? जी सर। अब देखो अगला जो है प्लस वाला है, सब साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में, तो ये तो वैसे रह जाएगा, साइन थीटा रह गया। जी सर। के बाद कॉस का है ना, कॉस n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। कॉस थीटा। यहाँ भी n क्या है, जहाँ पर पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब बुझ गया ना, जी सर। इसीलिए बताना जरूरी था। अब बात समझ में आ गया ना, जी सर। इसीलिए बताया। जहाँ जरूरी पड़ेगा वहाँ बताएंगे, और जहाँ जरूरी नहीं है नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम तो पढ़ कर आए हो। नहीं, संख्या तो पढ़ कर आए हो ना जी, तब फिर काहे बताएंगे। हमको जिसका जहाँ ज़रूरत है, अब जब तक डिटेल चर्चा नहीं करते पूर्णांक का, तो मतलब है क्या, अब पता चल चुका है माइनस से लेकर के इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या ले लो, पूर्णांक ही है। अब 3 नंबर में हम देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये एक सूत्र निकलेगा, इससे सूत्र का जन्म होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते रिजल्ट लास्ट वाला, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अब बताओ साइन पाई प्लस थीटा हम लोग बोले तो क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा। क्या होगा बताओ, रिजल्ट क्या लिखाएगा, टेन थीटा की सेक थीटा 180 प्लस थीटा। है, क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, माइनस माइनस में क्या, माइनस में माइनस साइन थीटा। अब ये बता दिया आंसर, जी सर। तुम बताओ कैसे हुआ, ये टेक्निक जो ट्रिक समझाओ हमको। हम बताएं सर। ये बताएगा, इस पर विश्वास हमको है, नवीन सजिक चला है ना, बताओ। इसीलिए त्रिभुज का ही परिभाषा नहीं था पता। तुम मैट्रिक क्लास जाकर पूछना जिसको हम पढ़ाए हैं 10वां, जितना बात बोल रहे हैं उसको सब पता। ये नहीं पूर्णांक वाला होगा, तो कभी फला चैप्टर पढ़ाए भी नहीं किए हैं, उल्टे शुरू करते हैं, लास्टेस्ट करते हैं शुरू, लास्ट मतलब शुरू की तरफ फिर हम चले जाते हैं, हम ऐसे चलते हैं, समझ में आ गया ना। इसीलिए 1.1 नहीं पढ़े हैं अभी तक, 1.2 भी, 3 भी नहीं, अब बाकी सब पढ़ा दिए हैं। ज्योमेट्री भी चल रहा है, प्रोबेबिलिटी टेबिलिटी सब खत्म है स्टैटिक्स से, अब ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं लास्ट में, ताकि याद रहे उसको। बताओ कैसे हुआ, तुम बताएगा। नहीं पढ़ता है तुम भी डरा पर, तुम बताओ। सर सर, कि 180 थर्ड क्वाड्रेंट में है 180 हैं? प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है 180 हाँ। प्लस थीटा। हाँ तो वहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में सर कोट और 10 होता है पॉजिटिव, और सर नेगेटिव, हाँ इसीलिए ठीक है, साइन थीटा हुआ माइनस साइन थीटा। माइनस तो बुझ गए, कॉस का है हुआ वहाँ पर, मैंने तो समझ गया। अच्छा जी इस सर। क्वाड्रेंट के बारे में बोला तो 180 हुआ यहाँ, यहाँ भगा देंगे 90 से। सम संख्या आएगा तो कैसे सम संख्या इतना चेंज टाइम, नहीं। इसे तो जबान पर होना चाहिए। अब देखो नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंडर फॉर्म में लिखेंगे। एक्सटेंडर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 के पावर 1 इंटू साइन थीटा, नहीं लिख सकते हो, फिर करो तो नहीं आएगा, इससे एक सूत्र डेराइव करेंगे हम लोग। अब चलो साइन पाई लिखा है ना, यहाँ लिखो 2 पाई प्लस थीटा। अब बताओ, अब बताओ, साइन थीटा। उसी को बोलने में तो क्या होगा, नॉलेज ज़्यादा है, 360 प्लस फर्स्ट क्या होगा। साइन 360 प्लस थीटा, यहाँ होगा साइन 360 पहले बताओ प्लस होगा कि माइनस, प्लस, का है क्योंकि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ में आ गया। अच्छा प्लस दे दिए, उसके बाद साइन थीटा होगा, क्योंकि क्यों चेंज ही नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है, जी चलो अपना तो चैनल्स देख यहाँ से हो गया साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 के पावर 2 इंटू साइन थीटा, ऐसा और करेगा प्लस इन हो जाएगा। एक खुद ड्राइव करेंगे, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब बोलो साइन 3 पाई प्लस थीटा का बता सकते हो। अब क्या गए तो जानते ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो जानते हो ना, साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसका तो बता सकते हो। यस बताओ, साइन 2 साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, यस क्या होगा, साइन बहुत खूब,
साइन थीटा। थीटा की जगह पर साइन पाई प्लस थीटा माइनस और साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। अच्छा ठीक है, तो माइनस 1 के पावर 3 इंटू क्या ऐसा होगा है? ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। -1 के पावर 3 है, -1 गुना -1 और गुना -1, तो 2 गो -1 करके प्लस हुआ और फिर +1 गुना -1 माइनस हुआ आज जो कि यहाँ पर है। बात बुझा? अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, एक चीज़ देखो, फिर एक और निकाल लो, तो 4 तक कम से कम हम लोग कर देते हैं। 4 पाई प्लस थीटा बराबर 4 पाई प्लस थीटा का बात करेगा, तो इसको ये तुमको ऐसे करो, इसको साइन साइन 2 पाई प्लस 2 पाई थीटा 2 पाई प्लस क्या करेंगे हम लोग बताओ थीटा करेंगे। अब बताओ यहाँ से साइन 2 पाई प्लस थीटा के बारे में साइन थीटा होगा, साइन यानी कि 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा। इसको लिख सकते हो -1 के पावर 4 इंटू साइन थीटा। इसी प्रकार से आगे बढ़ने पर, इसी प्रकार से क्या करने पर आगे बढ़ने पर साइन n पाई प्लस थीटा बराबर, एक चीज़ देखो अभी तक क्या देखने के लिए मिला, अभी तक ये देखने को मिला यहाँ कितना था कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 था तो -1 के पावर 1 इंटू साइन थीटा। यहाँ 2 है तो -1 के पावर 2 इंटू साइन थीटा। यहाँ 3 है तो -1 के पावर 3 इंटू नहीं, कुछ पता चल रहा है ना। 4 है तो -1 के पावर 4 इंटू कुछ नहीं, यानी कि जो लिखल है ना वो -1 के पावर चढ़ जाता है, वो माइनस से क्या होता है बहुत खूब। अब देखो तो यहाँ n है, ई -1 के पावर चढ़ जाएगा इंटू साइन थीटा, बात खत्म। और जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है, देखो ये भी एक प्लस में है, सब क्या है यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए पूर्णांक के बारे में जानकारी जरूरी था। n क्या है धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि हमको साइन पाई प्लस थीटा निकालना है, आसान था, एक डिजिट था निकाल लिए, 3 पाई पर था निकाल लिए, 4 पाई प्लस थीटा निकाल लिए, थोड़ा सा टाइम लगा। ये कितना टाइम लगा, कोई पूछेगा साइन 10 पाई प्लस थीटा, तो बचते रहेंगे, हर दिन काम करते रहेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए एक रिजल्ट ही निकाल लिए। कितना पाई प्लस थीटा पूछेगा ना, 1 सेकेंड में कर देंगे फलना होगा। कैसे साइन 10 पाई क्या करो प्लस थीटा निकालना है। तो अभी तक जो प्रोसेस पढ़े हैं ब्रेक करके काम करते हैं, अब ब्रेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट -1 के पावर 10 इंटू साइन थीटा, वो -1 के पावर 10। अच्छा तुमको पता है यहाँ यदि सम संख्या होगा, यहाँ कौन संख्या होगा आगे सम संख्या की यूज, इसीलिए बताए यहाँ यदि सम संख्या होगा तो पक्का प्लस में जाएगा, अब विषम होगा तो माइनस में, तो पता तुमको है। अच्छा तो 10 कौन संख्या है, आंख मूंद करके लिख दो साइन थीटा, बोलो सोचना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट यहाँ फांग सकते हो, पहले यहाँ देखो कौन सम है, डायरेक्ट साइन थीटा कर दो, जाओ यहाँ से। भर दिन करते रहेगा कोई, 10 पाई प्लस थीटा है तो पहले कहेगा 2 पाई में जाएगा, फिर धीरे धीरे मतलब प्रोसेस बढ़ेगा, वो निकाल देगा ना, कहेंगे ठीक है रुको 2 मिनट खुजली करते हैं तुमको देह में हम, नहीं बहुत रहता। अब कहेंगे 50 पाई निकालो समझ में आ गया ना। अब कहेगा ये कैसे निकलेगा, तुमको पूछेगा तो हम कहेंगे साइन थीटा का है, 50 कौन संख्या है, अब पता चला। अच्छा सम संख्या है तो वो तो प्लस में जाएगा, तुम देखो -1 के पावर 50 इंटू क्या करेगा, तो क्या निकल गया, ये हो कहीं निकाल दिया तो कहेंगे ठीक है 1000 दे देते हैं हैं। अब कहेगा जाओ यहाँ लड़ाई झगड़ा करके तुमको भगा देगा यहाँ से बहुत तेज बुझता है ना। -1 के पावर कितने होगा 1000, चमत्कारी सूत्र निकला। हाँ अगला पेज लो, जब आगे प्रोग्राम करते हैं। नोट खतरनाक है, ये सब खुजली करने के लिए बताते हैं, अल्लाह काम भी देगा, बहुत बड़ा सवाल को छोटा में तोड़ देता है, इसीलिए पेज नहीं लिखे हैं, रुको पेज नंबर लिख देते हैं, पेज 2
पेज डेट होना चाहिए, ठीक रहता है देखने में। क्या नंबर? पेज नंबर 2 होगा। तारीख नंबर 23/8/2020। याद रखो तारीख। हमको तारीख याद नहीं रहता है, बताओ। कभी कभी ईस्वीओ भूल जाते हैं, 19 है कि 20 है कि क्या है। तब मोबाइल में क्या, अच्छा 2020 चल रहा है अभी। अब देखो नोट नंबर 4, पेज नंबर 3। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में अभी तक आ रहा है तो आगे और समझ में आएगा ना। शुरू में ही समझने में दिक्कत होता है पानी लगने से, बाद में नहीं होता है, बाद में ट्रैक पर चढ़ जाएगा ना। जी सर। हाँ, शुरू में ही दिक्कत होता है। शादी करके जाता है नया नया, देखते हो कितना टेंशन होता है, बाद में वही कपार पर चढ़ जाएगा। नहीं है वही बात, अभी दिक्कत नहीं है तो अभी तुम्हारे कपार पर सूत्र चढ़ा है, तो अभी तुम उसके कपार पर चढ़ जाएगा। ये काम था देखो मिला ये ब्रिलियंट वाला कौन से स्टार्ट किया है? खूब ब्रिलियंट है ना, अभी क्या बंद कर लग नहीं गया है, गंगाराम गया। ब्रिलियंट गया है ना। हम लोग इंटेलिजेंट है, वो लोग ब्रिलियंट है। चक्कर काटता है सब, वो भी काटते रह जाएगा, है ना। ब्रिलियंट सब पानी पी लिया। ब्रिलियंट कोचिंग है ना। चलो ठीक है, तुम भी लोग चले जाओ ब्रिलियंट बनना पढ़ करके, हैं? ब्रिलियंट +2। बहुत खूब, आगे बढ़ो। पहले मैट्रिक वाला पढ़ाता था, इंटर वाला पढ़ाता है। अब देखो यहाँ से हम लोग आगे बात करेंगे जो अब जो, ठीक है, साइन 180 डिग्री, अच्छा 180 डिग्री का 180 डिग्री का मान निकालेंगे। नहीं मतलब तो पर काय हो वो भी डिस्कस करेंगे। चार्ट में पूरा एक बार का छोटा छोटा चार्ट मेरा बनेगा। अब मान लो यहाँ से साइन 180 डिग्री हमको निकालना है, बात समझ में आ गया ना? कैसे निकाल, साइन 180 डिग्री निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इसमें से 0 घटा देगा तो कोई दिक्कत, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब काहे ऐसा किए? क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में फार्मूला पता था, इसलिए। अब बताओ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। और थीटा की जगह पर कौन है? 0 डिग्री। तो क्या लिख दिया मैंने? साइन थीटा। 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 1, तो 180 का मान निकल गया। पता चला सूत्र का काम क्या है अब? हैं? हैं? कुछ पता चला? चमत्कार ही तो हो गया। यदि तुमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री का प्रूफ देखना होगा, इंटर में नहीं पढ़ाएंगे। होता है ना, कैसे होता है? नहीं मानेंगे हम, 2 मानेंगे। तुम प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ किया था? नहीं किया था ना। एक लिखे बराबर वो लिखे है ना, मेरे पास कलम है, हम 2 लिखेंगे। तुम्हारे पास पावर है, हम कलम देते हैं, तुम 1 प्रूफ करके दिखाओ। है? मेरा मन है, हम 2 लिखेंगे। है? किताब जो कहा वही मानेंगे सब बार। क्या है वो कह देगा कुछ हो तो मान लो, कोई ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए ना। अच्छा, ये इसी कारण 0 हुआ। इंटर में नहीं बताएंगे, क्यों? तो मैट्रिक का सिलेबस वो है, देखना होगा, देख लेना। लिंक डाल देंगे टेलीग्राम पर, समझ में आ गया ना? 0 से 90 तक का प्रूफ कैसे हुआ, ड्राइव किए हैं सबका। यहाँ नहीं करेंगे, क्यों? मैट्रिक में तुम पढ़ कर आए हो, वो तो पता है नहीं है, पढ़ाया होगा। लिख चार्ट बना के चल जाता है, सब यही करता है। देखना होगा, देख लेना, नोटबुक में इंटर कर देना। बात समझ में आ गया ना? यहाँ 90 के बाद जो डाटा है ना, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो तुम नहीं पढ़े हो इसीलिए, और वो मेरे सिलेबस का भी है। तो साइन ये तो पता चल गया, क्योंकि 1 क्लास लग जाता है ड्राइव करने में, टाइम का अथी है वो अपना। अच्छा, तो अब फिर देखो, तो इसी प्रकार से साइन 180 का निकाल लिया है ना, तो जितना डिग्री भी होगा, मतलब क्या डिग्री, कॉस का, टेन का, 5 जो बच गया है ना, तो 5 का तुम 0 घटा घटा कर किसी प्रकार से निकालेंगे। यदि 0 का पता होगा तब, याद नहीं होगा 0 डिग्री सब मान 90 तक याद है ना पूरा? पहले का दिया नहीं याद है, किसको याद है? किसको याद है?
तो पूछिएगा ना तब। तुमको याद है? तुम बताओ 0 से 90 तक में कौन कौन इन्फिनिटिव होता है? अनंत किसका किसका अपरिभाषित मान होता है? 31 डिग्री 10 नहीं 31 डिग्री नहीं होगा इन्फिनिटिव अनंत नहीं। अब बताओ, तुम तो रट कर आया, हम तो इसी से पूछ रहे हैं। सेक 0 डिग्री होगा, कोसेक 0 डिग्री और 1090 डिग्री, कॉट 0 डिग्री। सही बोला ये बता सकते हो? हम जानबे नहीं करते थे, जान कैसे नहीं बताएं? पढ़ा था? पढ़े थे लेकिन याद नहीं याद नहीं है? याद किया था कि याद नहीं है? किए याद थे। किया था, अच्छा याद भी करते हो, ठीक है, इसीलिए याद नहीं है। याद करने का चीज़ याद, दिमाग से याद करेगा ना कभी नहीं भूलता है, तुम निकाल भी सकते हो तुरंत। अच्छा 4 डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। तो साइन 180 डिग्री निकाल लिया, तो इसी प्रकार से तुम्हारा होमवर्क हो गया। कल नोटबुक चेक करेंगे, अब बाकी पाँचों को निकाल कर आना। एगो निकाल दिए हैं, उधर सूत्र भी निकाल दिए हैं, प्रूफ भी कर दिए कैसे कैसे निकला है। तो कॉस 10 जो बच छोड़ दिए हैं, बाकी तुम निकाल करके आएगा। ये 4 का 1 नंबर बताए हैं और तुम सब निकालेगा। सर साइन 180 डिग्री हाँ तो वही है ना, तब कॉस 180 निकालो, टेन 180 निकालो। वो बात नहीं सर, मान यहाँ लें कि साइन 0 डिग्री 180 देंगे डिग्री माइनस 0 डिग्री दिए, तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री छोड़ दीजिए, तब क्या देंगे? 180 डिग्री नहीं होगा। का है साइन 80 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? साइन तो थीटा साइन थीटा के जगह पर क्या है? जीरो। तो साइन 0, आज साइन 0 डिग्री मान कितने निकल गया? ये तो जानबे करते हो। यस सर। फिर नहीं और समझ में आ गया ना? इसी प्रकार से सब निकाल लेगा। जी सर, कल चेक करेंगे, ठीक है। कोस 180 डिग्री है, सब निकाल लेना पाँचों। पाँचों, इसी प्रकार 0 घटा घटा करके आगे फिर बताते हैं अब हम तुमको। तो 2 नंबर में आप देखो, अब 2 नंबर में सीख लो कॉस 270 डिग्री का। किसका सीख लो? 270 डिग्री का, तो वही टेक्निक है। 270 डिग्री में से 0 घटा देंगे तो फर्क पड़ेगा? अब बताओ कॉस 270 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा, हम्म? माइनस साइन थीटा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये? ई 270 माइनस थीटा थर्ड जाएगा जी सर। ऑल साइन 10 यानी कि माइनस का साइन थीटा। थीटा, और थीटा का जगह 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0। तो क्या मान निकल गया ये? 0। फिर अभी अब क्यों सर 0 दीजिए, यहाँ पे साइन 0 का मान 0 का। ओहो साइन 0 0 ही हम होगा, तभी हम भी वही ध्यान बोले थे। हम ध्यान ही नहीं दिए, इसीलिए वो दिमाग में हमको cos 0 डिग्री चल रहा था, और यहाँ लिख रहे हैं साइन 0 डिग्री, हम तभी इसीलिए भी बोले सर, आप लोग बोले तब हम नहीं समझे थे, इसीलिए हम बोले। अब बात समझ में गया ना? Yes. साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? उच्चारण कैसे होगा? ओहो हाँ ठीक है, 0 ही होगा। तो ये भी 0 है ना, ये सब प्रूफ हम करके बताए हैं। यस साइन 0 0 कैसे हुआ, cos 0 1 0, साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, ये सब जो है ना, लिंक भेज देंगे, तुम देख लेना, सारा का प्रूफ किया हुआ 0 लेकर, हाँ भेज देंगे। और सर अरे तो ग्रुप जो है टेलीग्राम पे, उस पर तो बना है। फिजिक्स का नहीं भेजते, आज भेजे हैं सुबह, आज सुबह भेजे नहीं लेट लगेगा एक दिन जाने में, बहुत सारा काम हमको होता है, इसीलिए वीडियो भी एडिट करते हैं। नहीं तो जोड़े उसमें हैं, चला आज जाता है। कल के हम कल हमको जोड़ दिए थे। आप देखो इसी प्रकार से टेलीग्राम पर वीडियो 10 270 डिग्री 0 डिग्री का निकालो, तो क्या होगा यहाँ से? 10 270 डिग्री माइनस 0 डिग्री, बोलो क्या होगा ये? देन 270 डिग्री माइनस 0 डिग्री इक्वल टू में इक्वल 10 0 डिग्री कॉट 0 डिग्री, cot 0 कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, और परिभाषित। और ये गलती ठीक है, सही लिखे हो, ठीक है 1090। अच्छा वो दूसरा फॉर्मेट पे कर दिया, ठीक है सही है। दूसरा तरीका से भी वहाँ बताया गया है, उस तरीका से भी चलो बता देते हैं। 10 कितना डिग्री था? 270 डिग्री, ठीक है। हमने कहा दिया 10 270 डिग्री माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव दे दिए। 90 से भाग देगा तो कौन संख्या आएगा? विषम होगा। 10 कितने होगा? कॉट में। और 10 0 कितना होता है? 0। 10 0 का मान 1, 10 0 क्या होता है? 1 होता है। 10 0 0 होगा ना? हाँ जी सर। 0 10 0 0 तुमने कहा है अभी, 10 0 क्या बोला है? 0। अब कॉट 0 निकालेगा तो 1/10 0 और 1/, इन्फिनिटी, इसीलिए वैल्यू क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। दूसरा प्रोसेस भी देख लो, इसको ऐसे भी कर सकता था तुम, और कर करके, है ना, और कर करके कर सकते हो। 10 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या ऐसा कर सकते हो? यस सर। अब बताओ 10 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है?
tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर किस क्वाड्रेंट में जाएगा पहले बताओ? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या डिग्री लिखल है? 180 सम संख्या चेंज होगा? नहीं सर, टेन थीटा ये हो जाएगा। और थीटा की जगह पे क्या डिग्री tan है? 90 डिग्री 90 डिग्री। और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। बात समझ में आ गया ना? इसी प्रकार से सारा वैल्यू चार्ट भी डिस्कस करेंगे, लंबा चौड़ा चार्ट बनेगा, पढ़ते जाओ आराम से। अब देखो आगे है साइन 360 डिग्री का मान निकालने के लिए। क्या डिग्री का मान निकालने के लिए? साइन 360। कहाँ तक नोट है? अच्छा चलो गाड़ी यहाँ तक खोलेंगे, फिर यहाँ तक बताने फिर चार्ट डिस्कस कर देंगे। साइन 360 डिग्री का मान बताओ क्या होगा? तो क्या लिख सकते हो? साइन 360 डिग्री माइनस 0 डिग्री। और साइन 360 डिग्री में थीटा बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा बताओ। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस साइन माइनस का साइन थीटा होगा। थीटा की जगह 0, साइन 0 0, यानी कि आज से साइन 360 डिग्री का मान निकाल लिया। क्या डिग्री निकला? 0 डिग्री का। किसी को कोई पूछना भी इसमें है? इसी प्रकार से साइन 360 निकालने हैं ना, तुमको सब निकाल कर आना है। बात समझ में आ गया ना? कॉस भी, वो भी समझ में आ गया ना? और भी 180 का वैल्यू देके निकालेंगे कि सब 270 150 जैसे मन है वैसे निकालो। पहले 180 का निकालेंगे साइन कोस देकर, फिर हाँ। 270 का निकालेंगे सब साइन चीज tan। समझ में। फिर फिर 360 का सब निकालेगा। बात बुझा? निकाल सकते हो ना? निकाल लेंगे। अब चलो कल पता चला 5 नंबर 1। अब चलो अगला फॉर्मेट है साइन 120 डिग्री का मान। क्या डिग्री का मान? 120 अच्छा, पाई का मान क्या डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इसको तुम साइन 2 पाई बाय 3 भी लिख लेना, दिमाग में रट लेना इसको। देखो 2 गुना पाई का मान 180 डिग्री बटा 3 छाके 18, 7 दूना 120 पुर गया। यानी कि साइन 120 डिग्री कोई बता दिया है ना, अब उसको खुद लिए करने के लिए पूछना साइन 2 पाई बाय 3, वही डाटा को घुमा करके। बात समझ में आ गया ना? हम क्या पूछेंगे उससे? साइन 2/3 क्योंकि 120 डिग्री तो उसको याद है, वो सोचेगा तो अभी तुरंत ही पूछेगा। क्या तुरंत थोड़ी पूछा होगा, कौन डिजिट बदल देगा वो पक्का। ये मेंटेलिटी इंसान का है न है, ये मेंटेलिटी है, इसीलिए वो फंस भी जाता है। अपने बात पर अड़िग रहना चाहिए। व्यक्ति को क्वेश्चन क्या किए हैं, आंसर दे दिए हो बड़ा बात नहीं है। आंसर देने से पहले क्या पूछा है पूछने वाले 2 बार सुन लो उसको, तब आंसर दो। समझ में आ गया? तो कभी पूछा है कुछ और तुम आंसर वही दे रहे हो जो सब दिन देते आए हो, और पूछा कुछ है तो बुझ जाएगा ये बंदा में फॉल्ट है, हुलचुल है नहीं। तो अब देखो यहाँ से हमको 120 डिग्री निकालना है। तो तुमको जो मैट्रिक तक पढ़े हो 60 के मल्टीपल में वैल्यू पता है, जैसे 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, 90 डिग्री पता है। तो 120 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 60 लिख सकते हो ना? या 90 प्लस 60 कितने होता है? 914। वो तो होगा नहीं। 90 प्लस 30 90 प्लस 30 भी 120 होता है। वो भी कर सकते हो, दोनों हम बता देते हैं। एक डिस्कस किया गया तो दोनों डिस्कस हम कर देते हैं, तो को भी पता हमको है तो डिस्कस कर देते हैं। अब देखो तो यहाँ से क्या लिखेगा? 180 वाला देख लो पहले। 180 डिग्री माइनस क्या डिग्री करेगा जी? 60 डिग्री। तो क्या डिग्री पूरेगा? 26 अच्छा, अब तो हमको फार्मूला पता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जी, और सर। सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? प्लस। इसका मतलब साइन 60 डिग्री होगा ये। और साइन 60 डिग्री का मान बोलो। बहुत नॉलेज तुम लोग का है ना, √3/2 बोला। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी को दूसरा तरीका से हम लोग यहाँ डिस्कस कर देते हैं साइन 120 डिग्री का। अब ऐसे इसने कहा साइन 90 डिग्री प्लस क्या करिए? 30 डिग्री करिए। क्या कर सकते हो? 30 प्लस 90 भी कर सकते हो, 90 प्लस 30 भी कर सकते हो, जो मन है वो करो। तो जनरली बड़का वाला लिखते हैं पहले, छोटका लिखते हैं बाद में, अच्छा रहता है। तो साइन 90 प्लस थीटा पूछा है ना, पूछा है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा सही है, चेंज होगा ना, सही नहीं तो कॉस में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा। कॉस 30 डिग्री कौन बताओ? ये बोलेगा 3/2 होगा ना। अब पता चला कैसे कैसे वैल्यू निकाला जा सकता है। वो जो पीछा राम कहानी 7 गो सेट पड़े थे ना, उस चमत्कार है 7 सेट का न है, बहुत कुछ कर सकते हो। नोट नंबर अगला क्या है देखो, इसी प्रकार से एक बता दिए हैं ना, तो 6 करके रहना। साइन 120 डिग्री निकाले हैं ना, तो दोनों प्रोसेस से निकालना।
कॉस का भी 10, बाकी जो 5 वो उधर है, बाकी सब का करना है। यानी कि जितना हम करे उतना करवा लेंगे काम तुमसे भी। 7 को सेट करे थे ना, 1 2 3 4, तो क्या हुआ 6 चौके 24 को तो काम बढ़ा दिए और आगे बढ़ाते हैं काम। नोट नंबर 2। अब आगे निकालो साइन 135 डिग्री का। क्या डिग्री का? 135। अब देखो तो इसको लिखा जाता है साइन 3π/4। देखो तो 3 गुना 180 डिग्री बटे 4 डिग्री, 2 दूना 4, 90 दूना 180, 45 दूना 90, 5 15 5, 1 अच्छा 12 1 13, यानी कि साइन 135 को साइन 3π/4 भी कहा जाता है। बस समझ गए ना? जी सर। आगे से ध्यान रखना चीज़ को। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो, अब 135 को इस प्रकार से लिखना है कि जोड़ या घटा के रूप में, कि जिसको लिखेंगे उसका वैल्यू हमको एक का पता रहेगा। अब बताओ कैसे लिखेंगे 135 को? साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो सकता है। 90 पर 45 कितने होता है? 135। अब दोनों का वैल्यू पता हमको है, यस तो पहले लिखेंगे बड़का तब छोटका को। तो लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री 45 डिग्री। अब बोलो ये क्या होगा? ये cos 45 डिग्री होगा यस सर। है, और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 जी सर। यही होता है ना? समझ में आ गया? 6 निकाल लेना। जब एगो और ऐड हो गया उसमें, आगे बढ़ो। आगे हाँ, अब नहीं निकालेंगे, आगे आगे तुमको काम कर जाना। अच्छा ऐसे भी तुम 180 में सब हाफ ना होगा, 1/√2 होगा। तो ये होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है या 1/2। इसको ऐसे भी तुम निकाल सकते हो साइन 135 डिग्री को। क्या लिख सकते हो? साइन 180 डिग्री साइन में 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। घटाओ दोनों को, कितने डिग्री पूरेगा? 35 पूरेगा ना। 10 में से 5 गया 5, 8 7 में से 4 गया 3। हिलाते हो काहे? मारना दीवार मारो, नहीं हिलेगा वो। चोट भी इसे मारेगा, चोट नहीं लगेगा तुमको। अब बोलो 180 डिग्री में थीटा बराबर क्या होगा? 180 डिग्री में थीटा फार्मूला साइन थीटा। साइन 45 डिग्री होगा और 1/√2 होता है। अब ये यहाँ कॉस यहाँ साइन, तो अपना अपना फॉर्मेट पर है वो आएगा, तो इन दोनों प्रकार से कर लेना। 1 2 3 4 5, तो 6 5 30। आगे और काम देते हैं। तो 35 कहाँ हुआ सर? इतना तो एक क्या है? अलग अलग है। 70 में अच्छा, थीटा भी है। एगो 70 में 1 2 3 4 5 गो है ना, तो 5 6 के 30, एगो में 6 गो नहीं हुआ। अगला पेज लगा जाओ, दिमाग हैंग नहीं कर रहा है। नो सर, आज ठाम पे है, आज उतना भार नहीं दे। धीरे धीरे आदत लग जाएगा। अभी आदत नहीं ना है, अभी तो है गप सप कर रहे हैं, 2 सवाल बताए मास्टरों, गप विद्यार्थी आराम से लिख रहे हैं ना, पान खा खा करके लिख रहे हैं। लगा पेड़ लगाया हुआ नहीं है ना, लगा पेड़। अब देखो, अब जो चार्ट करेंगे डिस्कस, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसको हटाओ, है ना। लंबा तगड़ा चार्ट बनाएंगे हम लोग, 180 तक पढ़ेंगे, उसमें 360 भी ऐड कर देंगे। 360 भी चलो सब बात दे देते हैं पकड़ करके, सीरियल ही रहेगा। लड़का है ना, लड़की नहीं ना है? नहीं। हाँ, लड़की को हम नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए। क्यों सर? वो पढ़ता नहीं है ठीक से, उसको डांट भी नहीं सकते हैं ना, इसीलिए। 3π/2 यानी कि कितने डिग्री हो गया ये? अच्छा 180 तक है। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे का प्रोग्राम साइन कॉस 10 का ही डिस्कस किया है। गजब है, इसीलिए एक बुक में सारा चीज़ नहीं रहेगा इसमें है। ठीक है, हम तो मैट्रिक वाला 180 तक भी पढ़ाए थे, देखा होगा उसमें नोट्स में। मैट्रिक में 180 तक पढ़ा देते हैं, याद भी सब कर। अब ये तुमको खुद के गए तो कुछ नहीं था लिखने के लिए, 90 तक तो सिखाया होगा खूब ठोक ठोक करके ना। आज सब ठोकल का उसका फेल हो जाएगा। देखो साइन बात करेंगे हम लोग, जब पॉलिटेक्निक करेगा ना,
सिविल रखेगा तब मेरे पास आना, 7,500 GB में ले करके। कम है सर? नहीं, कम तम वाला को अपने होता है, 2-4 हज़ार बढ़ाइए देना, क्वेश्चन भी जेई का करा देंगे। तब तक वो बढ़ जाएगा। तब चलो 0 डिग्री, मेहनत लगता है ना जी, ठोक कर लेते हैं तो ठोक कर पढ़ेबो न करते हैं। 30 डिग्री, मेरे पास पढ़ने का मतलब है कि तुम उसको पढ़ा पाओ, नहीं तो मेरे पास पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और होना भी चाहिए, हम भी कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ने का मतलब है कि दूसरे को चीज़ पढ़ा पाओ, तब न वहाँ पढ़ने का मतलब। पढ़ने का मतलब नहीं हुआ कि एग्जाम पास करके 100 नंबर ठोक कर ले लिया, वो तो वैसे ढेरी बक्सा में धरल है। और 3 गाड़ी गाँव से निकला था, उस पक्का उसमें से 10 ठो ऐसा होगा जिसके पास BA तक का डिग्री होगा। जी सर। अब बताओ, जिसके पास ऑनर्स तक का डिग्री है, ये हम पेपर नहीं कहते हैं आज पेपर खराब, वो तो बहुत अच्छा पेपर है। पेपर को खराब नहीं होता है, पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति खराब होता है, वो पेपर को बदनाम करता है कि पेपर अच्छा नहीं था इसीलिए नहीं पढ़े। समझ में आ गया ना? अब सोचो, उसके पास भी तो डिग्री ही था और मेरे पास भी तो डिग्री ही है, अंतर उसमें है ना। 45 डिग्री की बात किए, उसके बाद हम लोग 60 डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो आजकल के समय में डिग्री उतना नहीं रखता है मैंने, डिग्री सिर्फ उतना ही इम्पोर्टेंट है कि तुम फॉर्म भरने तुमको दिया जाएगा और कुछ नहीं, डिग्री है, डिग्री थोड़ी नौकरी होता है, नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ समझो इस बात को। 90 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री। कल एगो अमेरिकन था कि कोई न था, कमेंट किया कि बहुत अच्छा, एक लेक्चर देखा था त्रिकोणमिति का, बोला बहुत अच्छा लेक्चर है। बोले ठीक है, ऐसे तो मान लो ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो ज़्यादा लड़का के नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसे में तो बहुत दूर तक मदद दे सकते हैं। अभी मेरे चैनल में 20% इंडिया से बाहर का व्यक्ति विजिट करता है, 80% इंडियन है और 20% इंडिया से बाहर है। 150 डिग्री तुम भी देख सकते हो, तुमको ही पता चल जाएगा। 180 डिग्री, 180 के बाद 90, 180 मतलब 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखो सारा प्रोग्राम हम लोग यहाँ से फिट करेंगे। अब साइन पूरा टेबल दिख रहा है कि नहीं इसमें? अच्छा दिख रहा है, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, अच्छा जगह है मेरे पास, ठीक है। 10 के बाद क्या है? कॉट। इसका जो अरेंज ये किया हुआ है ना, बहुत अच्छा से अरेंज किया हुआ है, वैल्यू निकालने में आसानी होता है, इसीलिए हम उसी को फॉलो करते हैं हमेशा। सेक, कोसेक, है ना। अब हम लोग 180 तक इसमें चर्चा करेंगे। ये तो पता होगा, साइन जैसे बोले थे तुमको देखना होगा कि ये 90 तक का प्रूफ कैसे हुआ, नहीं हो तुम देख सकते हो, लिंक आज हम ग्रुप में डाल देंगे। तो एक डिजिट कम से कम ध्यान रखना चाहिए। साइन 0 कितने होता है? 0। साइन 30 बोलो, 1/2। साइन 45, 1/√2। साइन 60 डिग्री का, आइए 1। इतना हुआ ना, बिना समझे हुए कुछ नहीं, जो जानता है ना टेबल को भर सकता है 360 डिग्री का। अभी उल्टा भी सकते हो, और भी तरीका है कई मेरे पास। अब बताओ, उल्टा कर को वो तो ठीक है, ठकने वाला बात है। फार्मूला से निकालो। हमको साइन 0 डिग्री तुम पढ़ा था, जितना फार्मूला भी पढ़ा है अभी तक, जितना सब का यूज हम कर लेंगे टेबल में, टोटल का वो 100 का यूज करके हम दिखा देते हैं। अभी करीब लग सकता है 15-20 मिनट बताने हमको। तो अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा, देखो इसको इधर, अब जैसे हमको प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या देखे हैं? 1 देखे हैं। तो यहाँ के साइन कितने डिग्री का मान पता है? अब कॉस 0 को निकालना है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर लिखेगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री, और साइन स्क्वायर 0 डिग्री 0, 1 वर्गमूल 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1। देखा, समझ में आ गया ना? ऐसे हुआ 1। अब इसी प्रकार से मुँह निकालेंगे।
cos 30 का निकालना है ना, sin 30 का पता है, तो cos 30 बराबर, दिमाग में बैठाओ, cos 30 बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब उतना काम नहीं करेगा। cos 30 बराबर √1 माइनस क्या होगा, sin स्क्वायर 30 डिग्री होगा। अच्छा, sin 30 डिग्री मान बोलो 1/2, 1/, कितने हुआ 4, 1 माइनस 1/4, 4 का 4, और 4 में से गया 3, और 3/4, और पूरा का रूट चलो √3/2। आप बुझा बात। इसी प्रकार से एक तरीका ये भी तुम्हारे पास हो गया, इसे भी तुम कर सकते हो। तो बाकी तो वो फिर है उल्टे वाला तरीका, एक है इसे √3/2 है, और 1/, यहाँ पर कितना है 1/2, 0। नया सीखने के लिए मिला एक चीज़, अब पता चला, उससे भी निकाला जा सकता है। अब tan का निकालने का भी सिंपल तरीका है। tan थीटा बराबर क्या पढ़ा है, sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा पढ़े हो ना। अच्छा, यानी कि इसमें से इसमें भाग देंगे, निकालेंगे, 0 में भाग देगा 1 से, क्या होगा 0। 0 में एक चीज लिखते हैं, बहुत विद्यार्थी को होता है कन्फ्यूजन, 0/, कोई भी संख्या सीधा सीधी 0 में कोई भी संख्या से भाग देगा, क्या निकलेगा 0 निकलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बाद में फिर अनंत वाला लिखेंगे, क्योंकि ये बड होता है कन्फ्यूजन आदमी को। 0/, कभी कुछ कह देगा, इन्फिनिटी को भी 0 कह देता है, अब नहीं करेगा कन्फ्यूजन। 0 कोई भी संख्या 0 होगा, क्योंकि tan 0 का मान 0/0। 1/2 भाग देगा √3, दोनों में 2 कैंसिल, 1/√3 होगा, 1/, निकल गया √3, समझ में आ गया ना। ये कट गया, कितने निकला 1 निकल गया। √3/3 भाग देगा √2 कैंसिल, क्या बन जाएगा और √1/0। अब यहाँ देखो, कोई संख्या गलती लिख दिए ना, कोई संख्या भाग दिया किससे, हमेशा क्या होगा इन्फिनिटी। इस बात को फेर में लिख देना, जानते हो तो पर भी कंफ्यूज करेगा, बाद में टेंशन नहीं होगा तुमको, तुरंत देख के समझ में आ जाएगा। नहीं तो बड़ा होता है कन्फ्यूजन, जानता है लिखता नहीं है कॉपी में चीज़ को, वहाँ मुझे तो फिर कन्फ्यूजन। अब 1/0 क्या हो गया, ये इन्फिनिटी वाला बात हो गया, समझ में आ गया ना। अच्छी बात है। अब देखो आगे हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसमें कॉट का निकालना होगा। तो तुम्हारे पास 2 तरीका है। तो cot थीटा बराबर तुमने पढ़ा है, cot थीटा बराबर पढ़ा है फार्मूला, cos थीटा बटे ये बटे ये भी कर सकते हो। एक भाग देगा 0 से, कोई संख्या भाग देगा 0 से, क्या होगा इन्फिनिटी। एक तरीका ये बता दिए। इसमें लगाएंगे दूसरा तरीका। cot थीटा बराबर तुम पढ़ा है 1/, क्या पढ़ा है जी tan थीटा पढ़ा है ना। तो एक tan थीटा का जितना मान है ना, उसको पलटा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा cot थीटा का। अच्छा, 1/√3 इसका उल्टा का क्या होगा ये, या वैसे भी कर, ये बटे ये करेगा तो 1/1 और √3/1 उल्टाएगा तो 1/। अब देखो, अब बात है इन्फिनिटी फंसती है, इन्फिनिटी। अब बचा में नीचे कुछ होता है, क्या है 1 में फिर भाग देगा इन्फिनिटी से 0, ये तो ठीक है। वैसे भी cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, तो इसका मान निकालेगा तो 0/1, 0 कोई संख्या 0। देखो यहाँ से बात बुझा। तो 2 तरीका से वैल्यू इसका निकाला जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। अब बताओ, sec का निकालना होगा तो cos को पलटा देंगे, 1 का उल्टा, 1 √3/2 है तो इसका क्या होगा 2/√3। 1/√है तो क्या होगा √2, 1/2 है तो क्या होगा 2, 0। अब बटे में कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि 0/1 0। अच्छा, 0/1 क्या बोला, 1/0 इनफिनाइट। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, समझ में आया सबको। वैसे भी सेक क्या डिग्री निकालना तुमको है, 90 डिग्री चाहिए ना। देखो सेक 90 डिग्री निकालना है, 1/cos क्या होगा जी 90 डिग्री, क्या ऐसा होगा। और cos 90 डिग्री का मान देखो कितने हैं, 1/0 क्या होगा 1/0 क्या होगा। इसीलिए लिखे थे बगल में, ताकि तुमको बार बार टेंशन माथा में दर्द ना हो। और समझ में कम का चीज़ है नहीं, ये जानते हो, लेकिन सामने में लिख लिया जैसे समझ में आता है। इन्फिनिटी हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन कर निकालेंगे तो फिर देखो नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, फिर पलटी मारेगा तो इन्फिनिटी निकल गया। ये बोलो समझ में आया। इसको पलटाओ 2, इसको पलटाओ √2, इसको पलटाओ 2/, इसको पलटाओ तो 1 का उल्टा 1 है। 90 तक लिखा, दिमाग लगाना पड़ा, आगे भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा।
आगे भी नहीं दिमाग लगाना, इसी प्रकार से निकलेगा। देख लो, लगता होगा ये कैसे संभव है, संभव सब है। न ऐसा नहीं है कि तुम जहाँ तक सोचते हो वहीं तक कुछ होता है, आगे भी होता है न। आगे हम संभव करेंगे, देखते जाओ। साइन क्या डिग्री का मान निकालना चाहते हो? 120। तुम बताओ संपूरक कोण क्या होता है? पिछला बैगेर धरना पड़ेगा तभी पता चलेगा। संपूरक कोण बताओ हमको। हाँ, एक क्लास हम बल्बो किए थे इससे पहले। एक एक बात ध्यान दो, बोले थे एक लेक्चर पढ़ाए हैं 10th वाला को, क्या बोले थे उसमें? न्यून कोण ट्यून कोण सब डिस्कस किए हैं, संगत कोण सब नहीं बोले थे। वो लेक्चर यूट्यूब पे जा करके देख लेना। तुम नहीं देखा होगा, देखा था इसीलिए चैनल नहीं नहीं पता है तो। नहीं पता है तो कम से कम पूछता ना, क्लास खत्म होने के बाद चैनल बता दीजिए कहाँ है। जो चीज़ कहा जाते ना देख लेना, वो देख लेना। तुम जो सोच रहे हो मैट्रिक में पढ़ का है नमा मास्टर से पढ़ने होगा, हमको पता है वो कहाँ तक बताया होगा। दो गो चीज़ पूछे तुमको पता चल भी गया होगा ना, तो वो लेक्चर जाकर विजिट कर लेना, काम वाला बात है। सीधा होकर बैठो। तो संपूरक कोण बोलते हैं ना, तो जब दो कोणों की जब 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हो? संपूरक कोण। अब पूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों की क्या डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं पूरक कोण। और 360 होता है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, एक रोटेशन पूरा। तो संपूरक कोण हम लोग बात करते हैं, जैसे 180 का 90 का संपूरक, तो 90 में कितना जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा, तो 90 डिग्री। 30 का संपूरक, 30 में कितना जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा? बोलो, सीधा है। 180 में से घटा दो 30 डिग्री को, तो कितनी डिग्री निकल जाएगा? 150 डिग्री। तो ये सब बात ध्यान होना चाहिए। जैसे चीज़ जानना होगा तो जाकर के विजिट कर लेना, इसका भी लिंक आज डाल देंगे हम, सब देख लेना उस चीज़ को, जितना करें देख लेना, क्योंकि तुम क्या पढ़ का हो हमको पता भली भांति है, इसीलिए ज़रूरी होगा फायदा तुम्हें किसमें है, नहीं देखेगा तो हम क्या करेंगे। इसमें संपूरक वाला फंडा है। किसका फंडा है? जिसका संपूरक जो है वो वैल्यू लिखो, वो किस क्वाड्रेंट में है प्लस माइनस वो लिख दो, बात खत्म है। बात समझ में आ गया ना? अच्छा, तो इससे जो 120 डिग्री का हम वैल्यू निकाले बताए थे ना अभी, वो वाला पेज लाओ। नहीं तुम्हें जीत पेज लाओ। ये किधर रखा, भूल गया है। बस काम ये सब पहले क्लास रखी। पेज भी नहीं मिल रहा है, कहाँ रख दिया सब? यही रखा था। अभी नोट नहीं लिखाए थे, वो नोट वाला पेज लाओ, है ना? ये नहीं है, यही है, लाओ नोट वाला लाओ। नोट एक इसके बाद नोट था ना, वो वाला पेज लाओ। इसके बाद वाला जो नोट लिखा थे, इसके बाद वाला इसमें 120 डिग्री 360 डिग्री सब नहीं बस वैल्यू निकाले थे, वो वाला पेज निकालो। इसमें निकाले थे 0 डिग्री। हम निकाले थे, पेज लाओ ना। हाँ 0 डिग्री वही वाला। रखा किधर है? एक जगह कहाँ रखते हो सब? हाँ यही पेज है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 120 डिग्री का वैल्यू निकाल बताए थे, हमने बताए थे 120 डिग्री नहीं निकाले हैं। अच्छा देख लो एक बार 120 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री के बाद 125 बताए हैं। 120 डिग्री बताए। ओ बताए तो है, वही सोचे बताए तो है। आज देखो 120 निकाला ना, पूरक से हम लोग काम करते हैं। किससे काम करते हैं? पूरक से। 120 डिग्री, सॉरी पूरक नहीं संपूरक से। 120 डिग्री है तो 180 डिग्री में 7 घटा दिया तो यही पूरेगा। यानी कि 120 डिग्री है तो क्या डिग्री आया है जी? 7 डिग्री आया है। और कितना हुआ ये? √3/2। संपूरक बात करेंगे उसी प्रकार से। जो साइन 120 डिग्री का मान होगा ना, निकालना चाहते हो तो तुम देखो इसका संपूरक कौन है? 60 डिग्री है, क्योंकि 120 60 जोड़ने क्या डिग्री पड़ता है? 180। इसीलिए इसका मान भी वही हो जाएगा, √3/2 ही हो जाएगा। ब्लू कलर मतलब से ब्लू लिख देते हैं, ठीक लगेगा देखने में। बात समझ में आ गया? लिंगलेसर होगा वहाँ पर रखा हुआ। ये क्लियर हुआ? प्लस का है हुआ बताओ तो बताएगा, क्योंकि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव ही होगा और कोसेक भी क्या होगा? बाकी सब क्या होगा? इस बात को ध्यान रखना है।
अब 135 का बताओ संपूरक कौन होगा? 135 का संपूरक बोलो। 180 में 45 45। 135 का संपूरक मतलब 135 में कितना जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा? 45 45 डिग्री। तो देखो 45 डिग्री जोड़ेगा यानी कि 1/√2, इसका भी क्या होगा 1/, चलता है नहीं, रखो इसको, ठीक है। 1/, क्या होगा ये? √2 ही होगा। बोलो समझ में आ गया? जी सर। 150 का बोलो तो 30, 1/2 है तो 1/2 है। 180 का बोलो 0। अभी 270 तक नहीं जाएंगे, पहले ये पूरा करेंगे फिर अलग कंसेप्ट हम देंगे। तो समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। इसी प्रकार से सबका 120 लिखना है तो कहाँ जाएगा? साइन का लिखा ना, और अब कोसेक का लिखो। 120 है तो कहाँ जाएगा? इसको पकड़ के रखो, उसको प्लेट के रखो बगल में, यहाँ रखो हाथ थोड़ा सा, है ना? दिख रहा है ना इसमें? अच्छा दिख रहा है। अब बताओ आगे हम क्या करेंगे? अब कोसेक का लिखना चाहते हो ना, तो कोसेक क्या डिग्री लिखना चाहते हो? 120 डिग्री लिखना चाहते हो कोसेक का, समझ में आ गया ना? तो क्या डिग्री देखेंगे? 60 डिग्री। कितना मान है? तो पॉजिटिव होगा। 2/√3 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 135 डिग्री का मान लिखो, क्या डिग्री आएगा? √2। 150 है तो 30 डिग्री 2, और 180 है तो इन्फिनिटी। तुमको जो होमवर्क दिए थे ना, कर कराना अब मिलाना, इससे सब मिल जाएगा, तब पता चल जाएगा। अच्छा सही बात है, टेक्निक लागू होता है, समझ में गया ना? होमवर्क करना ज़रूरी है। अब क्योंकि 180 तक साइन और कोसेक वो पॉजिटिव होता है, और 180 तक 90 से जैसे तुम बाहर टपते हो सिक तरफ, साइन कोसेक छोड़ करके बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसीलिए अब जो वैल्यू लिखा है सब का सब क्या होगा? ये नेगेटिव। 180 तक। 270 में अलग कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, यानी कि अब सब क्या लिखेगा? नेगेटिव। पर इसीलिए पॉजिटिव वाला पहले निकाल दिए, समझ में आ गया ना? अब नेगेटिव ही लिखेंगे आराम से बैठ करके। अब बोलो वही वाला टेक्निक। 120 है तो 60 - 1/2, 135 है तो 1/√2, लेकिन माइनस में 150 है तो 30 -√3/2। 180 है तो -1। कोई तकलीफ? अब बोलो 120 है तो बगल में लो 60, माइनस का √3, माइनस का √3। 135 है तो माइनस का 1, 1/√3 है तो बोलो माइनस का 1/, और 0 है तो वो तो माइनस में होता ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करिएगा तो कॉट का बोलो 120 है तो -1/√3, 135 है -1, 150 है, कुछ दिमाग लगाना है, 180 है इन्फिनिटी। क्या माइनस का होगा? क्या माइनस का होगा? बताओ। सर होगा माइनस भी इन्फिनिटी तक जाता है ना, इसलिए माइनस का होगा। कंफ्यूजन होता है, निकाल लेंगे। कॉट कितने डिग्री निकालना चाहते हो? 180। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना तुमको, निकालो। कॉट क्या निकालना चाहते हो बताओ? कॉट 180 डिग्री निकालना चाहते हो ना, तो बोलो क्या लिखेगा? कॉट 180 डिग्री माइनस क्या लिखेगा? तुरंत धर लेंगे ना यहाँ से। 180 डिग्री में क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। अब बताओ कॉस 180 डिग्री में थीटा बराबर कौन फार्मूला लगेगा? अच्छा पहले बताओ क्वाड्रेंट कौन होगा? ये तो पक्का माइनस होगा, होगा। और कॉट एक्स क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं, तो कॉट 0 डिग्री होगा। माइनस पहले से, कॉट 0 डिग्री का मान है लिखल है यहाँ पर इन्फिनिटी, इसीलिए क्या होगा? ये माइनस इन्फिनिटी। जहाँ होगा कहीं तुरंत कह देना चाहिए इस प्रकार से। इसी प्रकार से टेबल लिखा जाता है। वो ढेरी कुछ पढ़ने के बाद अपने चल जाता है पता कि ये काम ऐसे होगा, पर दिमाग ही लगाना नहीं है। जैसे राजमिस्त्री काम करते हुए देखा है, उसके पास तो कोई इंजीनियरिंग डिग्री है नहीं, तो कैसे घर बना लेता है? तब फिर चलो समझ में आ गया ना? ये कंसेप्ट है, ये तुमको होमवर्क नहीं करने के लिए उसी को हम बता रहे हैं। आगे देखो, अब आगे क्या करेंगे बताओ? सेक 120 का मान निकालना है। तो क्या लिखेगा यहाँ से? माइनस का 2। यहाँ क्या लिखेगा? 150 में माइनस का √2। यहाँ क्या लिखेगा बोलो? -2/√3। यहाँ क्या लिखेगा? कोई दर्दो हुआ? नहीं हुआ। लाओ किताब मिलवा देते हैं। नहीं मिलना चाहिए आंसर किताब से।
मिला देते हैं। देखो यहाँ लाइन बाय लाइन मिलाओ ना, कलम पकड़ो, लाइन बाय लाइन मिलना चाहिए। मैट्रिक वाला कहता सर आंसर नहीं मिला, कहते हैं आंसर याद कर लो। एगो रौनक को पहचानता है ना, उसको आंसर याद रहता है, पूछना जा करके वो पता है। हाँ ठीक है आगे चलिए, याद है, पता है कैसे आंसर याद कर लिया, वो आंसर याद है उसको। हाँ उसको आंसर याद है कि इस सवाल का इतना आंसर आएगा। बोले बढ़िया है, तुम डिजिटल कंप्यूटर हो, पूछना भी नहीं पड़ेगा किसी से। देखो अब मिलाओ, एक आदमी बोलो, हम बोलते जाते। देखो 0 है पहला में, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर दे लो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1/2, -1/√2, -√3/2, -1 मिल गया। इसी प्रकार से सारा वैल्यू मिलेगा, तुम मिला कर देख लेना। हम तो 50 बार मिला के बैठे हैं है ना। जी सर, अब 90 तक तो ठीक है ना। -1/2, -√3, -1/√3, -2, -2/√3 ठीक है। फिर 1/√2, -1/√2, -1, -1, -√2 ठीक है। 1/2, -1/2, -√3/2, -1/√3, -√3, -2/√3 सब मिलेगा। 0, -1, 0 अपरिभाषित, -1 अपरिभाषित। याद हुआ? अब इसको पलटी मार देते हैं। अब याद करते हैं सबको, वहाँ बात करेंगे ना, पहले बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे, दिखाए भी नहीं, हम देख रहे हैं नहीं तुम देख रहा है। 150 डिग्री का मान बताओ, साइन 150 डिग्री का। अब दिमाग में फिट कर, कहाँ फिट कर दिए ना, अब माथा में फिट कर देते हैं। अब बताओ साइन 150 का मान सीधा क्या पूछे हैं हम? साइन 150। साइन 150 का संपूरक उधर क्या हो जाएगा? 180 - 30। वो हटाओ ना, 150 का संपूरक हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो साइन 30 का वही साइन 150 का। साइन 30 का कितने होता है? तो वो भी 150 का हाफ हो जाएगा सीधा। अब पता चला। कॉस का पूछो, कॉस के मान लो 120 डिग्री पूछे, कितना पूछे हैं कॉस? 120 का संपूरक 60 डिग्री, यानी कि कॉस 120 का भी होगा जो कॉस 60 का होगा। और कॉस 60 का होता है क्या? हाँ, इसीलिए कॉस 120 का माइनस हाफ। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस लगा देंगे, पता चला वैल्यू। अब tan का बात करेंगे हम लोग। tan मान लो 180 डिग्री पूछे हैं, कितना डिग्री पूछे हैं? 180 का संपूरक 0 डिग्री। तो पक्का जो tan 0 को होगा वही 180 को होगा, खाली प्लस माइनस का अंतर। तो tan 0 डिग्री का मान 0, इसीलिए 180 का मान भी 0। नेगेटिव में तो होगा नहीं, 0 में तो सबको समझ जाएगा। याद हो गया वैल्यू? tan 145 का बताओ जब। 145 का सीधा 45 का संपूरक बोलो क्या होगा? 45। 145 का वेल करेगा। अच्छा 135 का, 35 का, हाँ ठीक है। 135 का संपूरक क्या होगा? 45। अब tan 45 का मान बोलो। 1। तो tan 145 पूछे, 135 पूछे है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो -1। कैसे कैसे निकलेगा मुझसे समझ में आ गया? तुम बताओ जब। कोसेक 120 डिग्री का मान, 120 डिग्री का मान, हाँ यानी कि 90 तक होना चाहिए दिमाग में, तभी होगा ये। 90 तक पढ़ के आया है इसीलिए। देखो कोसेक 120 डिग्री का मान निकालना है ना। अच्छा तो पहले 100 उसका संपूरक सोचना, कैसे सोचो? क्रम बाय क्रम। कोसेक कितने डिग्री का मान पूछे, पहले पूछो संपूरक कौन होगा उसका? 60 डिग्री का। कोसेक 60 डिग्री का मान बोलो 2। क्यों? कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3 होता है ना, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान √3/2। उसका पलटी मारेंगे तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। तो ये तो प्लस में ही होगा 2/√3। अब तो कोई कहीं से पूछेगा बता सकते हो कैसे कैसे है? संपूर्ण देखेगा ध्यान बता देगा, हो गया खत्म। वो सर्च मारते रहेगा, कैलकुलेटर से भी नहीं। मेरे पास एक साइंस भी कैलकुलेटर है, उससे ध्यान निकल जाएगा सारा वैल्यू। ठीक है, आगे अब बात करेंगे हम लोग 270 का। याद करा दे 170। 90 तक खूब माथा पिटा याद करने के लिए। 180 तक तो हम तुरंत याद करा दिए, नहीं करा दिए हैं? आगे भी होगा इसी प्रकार से। अब क्या निकालना है? 270 मोने मन करो। साइन 270 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अभी किया था, अभी साइन 270 डिग्री के देखो पन्ना एगो बोले थे रखने के लिए, लाओ पेज। अब देखो एक मान निकालेंगे और सारा उसी से फिल गुट कर देंगे। साइन 270 डिग्री का मान क्या निकल, अच्छा कॉस का निकाले हो ना, कोई बात नहीं है। तो कॉस 270 का मान क्या निकाला है? 0 निकाला है ना, लिख दो। तो साइन 270 का भी देखो निकाल दिखा देते हैं, ठीक रहेगा।
तुम यहाँ पर निकाल सकते हो साइन 270 डिग्री का मान। तो 270 माइनस 0 कर देगा इसका, तो साइन 270 डिग्री थीटा माइनस बोलो कितने होगा, लिखो यहाँ क्या कितना लिखाएगा, कॉस cos 0 डिग्री माइनस में कि प्लस में, माइनस कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड को थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस माइनस लगा दिया, चेंज हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान 1 तो माइनस का 1। क्या सही किए हो, यस ठीक है आगे बढ़ो। माइनस तो साइन 270 डिग्री का मान कितने हो गया, माइनस अब क्या दिक्कत है, एगो निकल गया तो उसके बाद तो मेरा मन है कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर एक में 0 है, देखो निकलबो किया है तुम, देखो यहाँ से समझ में आ गया 0 कैसे लिखे हम, तुरंत फार्मूला पर जो मैट्रिक में पढ़ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा √1 माइनस साइन, तो साइन का मान 1 स्क्वायर 1। ये किसको समझ में नहीं आया बोलो तो, अभी बताए, समझ में आया तुमको, नहीं आया, नहीं ना आया, नहीं सर देखा झूठा जबरदस्ती यहाँ का आता है, तो यही दिक्कत है, रिवाइज नहीं किए हो, थोड़ा सा दिक्कत इसीलिए है। तुमने फार्मूला ये पढ़ा होगा ना, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आए तो 1 माइनस साइन क्या डिग्री का मान है, 270 निकाल 270 दे दो, 270 लगा दो, और साइन 270 का मान कितने डिग्री निकला है, देखो यहाँ से -1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो +1, तो 1 माइनस 1 तो 0, बोलो नहीं हुआ, बस 0 लिख दिया मैंने। अब कुछ नहीं, टेन थीटा निकालना है इसमें, तो अब निकालना होगा ना, तो प्लस माइनस नहीं लगाना, क्योंकि प्लस माइनस तो पहले साइन कॉस में दे दिए हो ना। अब बोलो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे -1/0, संख्या बटे 0, कोई भी संख्या लिखे हैं बटे 0 क्या होगा, इन्फिनिट में माइनस नहीं लगेगा, 10 नहीं लगेगा, 10 कट हम अच्छा माइनस होगा कि नहीं बताओ, नहीं समझ में आ गया। Yes. वैसे भी संख्या में भाग देगा 0 से इन्फिनिटी आ जाता है, और 10 क्या होता है, पॉजिटिव ऑल साइन 10 cos एनसीईआरटी बुक लो, देखो वहाँ लिखा होगा, देखो वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, बुक लो एनसीईआरटी वहाँ से। ये बेचारा बेरोजगार 3 गो ही कहा है, 270 है ना ये, यस सर 90 180 में भाग देगा 2 से, तो 90 और 9 से 270 डिग्री हो गया, 10 में है तो अपरिभाषित। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत खूब क्लियर हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। और कॉट का पूछेंगे तो 10 का पता है इन्फिनिटी, अब बटे में नहीं कुछ क्या है, 1 है, इन्फिनिटी बटे 1, और पलटी मार देगा 1 बटे इन्फिनिटी, 1 में भाग दे इन्फिनिटी से तो 0 ही होगा ना। वैसे भी इससे नहीं होता, 1 बटा क्या किए हो यहाँ पर इन्फिनिटी किए हो ना, 0 ही होगा ना। 1 का इन्फिनिटी में भाग लगभग 0 के बराबर, वैसे भी करेगा तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉट थीटा निकालेगा तो कॉस 0 बटे -1, 0 बटे कोई संख्या 0, देखो सेक निकालना है तो पलटी मार दो, सेक निकालना है तो कॉस का देखो क्या है 0, और निजाम कुछ नहीं तो 1 है, इन्फिनिट निजाम कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि ये 0 बटे 1, अब करेगा 1 बटे 0, 1 बटे 0 इन्फिनिटी सेक का। माइनस अब बताओ प्लस सेक माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड होगा? क्वाड्रेंट में सेक माइनस होता है होगा, यस सर लगा दो, समझ में आ रहा है। माइनस प्लस कोसेक का बोलो, +1 अब मान लो हमको नहीं पता, हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि माइनस में जाएगा कि प्लस में, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, पीछा जो पढ़े हो बंडल फार्मूला उसको खींचो को बंडल उसमें से, समझ में आ गया ना। वो बंडल किस दिन के लिए पढ़े थे ना, से कितना निकालना, 270 निकालना चाहते हो ना, तुरंत निकाल लो, टेक्निक काम देगा ना। सेक 270 मान किसी को होता होगा माइनस होगा प्लस, कन्फ्यूजन ना, देख लो माइनस क्या कर देगा 0 डिग्री। अब बताओ सेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, पक्का चेंज होगा, सेक का तो किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, तो कोसेक का क्या डिग्री 0 डिग्री, तो लिख दिया। अच्छा प्लस की माइनस किस क्वाड्रेंट में ये है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस कॉस 0 डिग्री का मान है, या देखो कॉस 0 डिग्री का मान, यहाँ तो माइनस लगा था पहले से, तो माइनस की इन्फिनिटी। अब कंफ्यूजन दूर हुआ, क्या ये पढ़ाते टेबल पहले तो अभी समझ में आता है इतना बात, इसलिए टेबल नहीं पढ़ाते हैं पहले, लोग सोचेगा ये तो बहुत कुछ कर रहा है, हमको मैट्रिक वाला 90 तक मानने अभी तक बताया है,
तुम क्या पता चलेगा, वो 90 तक का है ना बताए। इस समय सब का है, कब क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, लिंक जुड़ा है ना। सीरियली बात पे पढ़ेबे न करते हाँ, हैं, इसीलिए विद्यार्थी को कॉपी पढ़ाता रखते हैं है। हम सीरियली, ताकि मेरा सीरियली जाए। ऐसे हम भी पढ़ाएंगे तो कुछ से कुछ बता देंगे कभी से, उसमें सीरियली लिखा है ना, जी सर। उसी अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। हमको पता है किसके बाद एक टॉपिक लेना है, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेट फड़फड़ाते रहता है। बात समझ में आ गया ना। अब पहले बता देते 90 180, वो तो टेक्निक मेरे पास 100 बताने का है, तुमको तो समझ में आ जाता, लेकिन अंदर तक जाकर तुम समझ ही नहीं पाता कि वैल्यू ये कहीं हुआ नहीं हुआ। अब मान लो तुम तो लिख दिया आँख मूंद करके, और कोई यदि पूछबो करेगा तो बता सकते हो, देखो बच्चा ऐसा हुआ है, नहीं बता सकते हो, वो तो बता दिए हैं। तो अब बताओ नोट कितना इम्पोर्टेंट है। अभी जो नोट पढ़ा है ना इम्पोर्टेंट, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। जी सर। अब आगे करेंगे हम लोग इसका 270 का। तो कोसेक का निकालेगा तो साइन का -1 का, तो पलटी मारेगा तो -1 ही होगा। अब आप माइनस वाला अब वो पेज लाओ। अब कितने डिग्री निकालना है, साइन 360 डिग्री का। देखो यहाँ निकाल के बैठे होंगे हम लोग। कोट सर यहाँ पे माइनस में प्लस हो सकता है। कैसे होगा? यहाँ पे इसका उल्टा किया तो -1 आया, -1 का उल्टा -1 ही। -1 का उल्टा तो -1 होता था, लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट मैथ सर थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कोसेक नहीं ना होगा, कोसेक नहीं, टेन कोसेक कोट मैंने होगा। जी 10 टेन कॉट कॉट है, होगा देखो प्लस 10 कॉट पॉजिटिव गया, 10 और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट है ना। तो इसको फिर निकालेंगे तो ये तो माइनस में जाएगा ना। कौन कैसे जाएगा? सेक कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेगा, 1 लिखेगा, 1/sin थीटा। 1/-1, तो 1 में भाग देगा -1 से, तो -1 ही नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा, तो उस 270 -0 डिग्री देख लो कर करके, वो भी कन्फ्यूजन तुमको यदि है तो हम बता देते हैं। कोसेक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक क्या करेगा, 270 डिग्री माइनस क्या करेगा, 0 डिग्री करेगा। तो क्या होगा पहले बताओ। सेक में होगा कन्वर्ट, जी सर। माइनस का माइनस सेक सेक। 0 डिग्री, जी क्या ऐसा होगा। जी। और सेक 0 किस क्वाड्रेंट में ये है, कोसेक 270 डिग्री में इतना, थर्ड कोट थर्ड थर्ड में। तो थर्ड में कोसेक क्या होता है, माइनस होता लगा दिया मैंने। तो कोसेक का किसमें चेंज होता है, सेक में। सेक में। सेक 0 डिग्री का यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेक 0 डिग्री का मान क्या पढ़ा है, 1, तो माइनस पहले से, -1। अब बोलो पेट खराब ठीक हुआ। पेट दर्द होता है कभी कभी, ढेरी बात एक के दिन पढ़ने के बाद पेट खराब हो जाता है। हमको कहेगा तो चारों दिन हम त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला पढ़ा देंगे, बड़े दिन बैठल रहेगा बकते हैं तो ना दिमाग में लोड लेगा ना। पेज नंबर अब देखो साइन 360 डिग्री का, साइन 360 डिग्री का मान कितनी डिग्री आया है, 0 डिग्री। मात्र एक एक निकालते हैं ना। या 0 इज्जत से लिखो, नहीं तो बेइज्जत कर देगा कभी। इज्जत दो, इज्जत लो। कॉस का निकालना होगा, क्या करेगा, 1 - 0 का होल उसका रूट में, 1 में से घटेगा 0 फर्क, यानी कि 1 ही आएगा। क्या इतना समझ में आया सबको। 10 का निकालेगा तो क्या होगा बताओ, क्या 1 होगा, देखो 1 भी लिखल है। 1 10 का निकालेगा तो 0/1, 0 कोई संख्या 0। देखा कितना काम का चीज़ है ये। जी सर। अभी तुम बहुत जगह कंफ्यूज करता, लिख दे तब कंफ्यूज नहीं करेगा। 0/1 करेगा तो क्या होगा, 0। अब बताओ कॉट का निकालेगा तो 1 करेगा 0, तो इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। अब बोलो सेक का निकालेगा, क्या होगा बताओ, सेक का क्या होगा बताओ। सेक का 1 होगा। सेक का निकालेगा तो 1 क्या होगा, कॉस 1/1, तो 1। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत, बहुत अच्छा। कोसेक का निकालेगा तो कोसेक का निकालेगा तो 0/1 है, 1/0 इन्फिनिटी। 360 तक करते हो। क्या कुछ समझ में आया है, क्या समझा। पूछें, कल पूछेंगे, आज छोड़ देते हैं ना। थोड़ा सा नोट देख लो, नोट है तो पक्का खतरनाक ही होगा। खुजली करने का काम बहुत आता है नोट, समझ में आ गया ना। लो ललका कलम खुजली कहाँ वाला है? बता। खुजली लगा देना, लोग लेके खुजली कौन चीज लगाता है, नोचनी कौन चीज लगाता है, वो मास्टर को लगाना पहले, वो खुजलाएगा तब लगाना विद्यार्थी को ना। हम कहते हैं विद्यार्थी काहे पूछता है, मास्टर का टेस्ट ले लो, बाद में पूछना विद्यार्थी का। एक साथ दो काम करते हैं ना, मास्टर का टेस्ट लिया तो साथ में विद्यार्थी का टेस्ट हो गया, नहीं हो गया। अब विद्यार्थी की जगह तो मास्टर अलग टेस्ट लेना, इसलिए पहले उसी का लो, समझना क्या ना। लड़का जब जाता है ना देखने के लिए, तो पढ़े जो जाता है ना साथ में, पहले उसी का
देखता है, चाल ढाल नहीं देखता है, तो न लड़का पर वही वाला बात यहाँ। चलो ठीक है, दोस्त को देखता नहीं देखता है तो तब संगति के नोट में देखो, नोट में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या है? तो नोट में जो अभी तक पढ़ा है ना, 180 तक ही रखो ध्यान में। 360 तक, 270, 360 ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन 180 तक बहुत काम आता है। बात बुझा? इसीलिए हम लोग 180 तक का ही नोट में ट्रिक देखेंगे। ट्रिक ये है, 10 90 कोट 0 नहीं लिखना है, 10 90 सेक 90, मेरा क्रम बनाया हुआ है ना, 10 90 सेक 90, और उसके बाद कॉट 0 कोसेक 0। अच्छा यहाँ लिखना चाहिए हमको, जगह नहीं मिला, समझ रहा है ना? जी सर। ठीक है, कोसेक 0, उसके बाद ठीक है, 10 90 सेक 90 कॉट 0 कॉट 0 कोसेक कॉट 0, उसके बाद कोसेक 0 कोट 180 कॉट 180 कोसेक 180 कॉट 180 इसी कोसेक 180, ये सब का सब इन्फिनिटिव होता है। बोलो, याद हो जाएगा तुरंत? लगता है नहीं होगा याद तुम? ये लगता है याद होगा कभी? एक साथ में कह पाएगा? अभी कह पाएगा तुरंत? इंजेक्शन देंगे तब कह पाएगा? नहीं देंगे नहीं देंगे तो नहीं कह पाएगा। नहीं है 10 90 सेक 90, याद करो, 10 90 सेक 90 कॉट 0 कोसेक 0, सी से कॉट शुरू और सी से कोसेक शुरू, कॉट 0 कोसेक 0 कोसेक 0 और फिर कॉट 180 कोसेक 180, 10 90 सेक 90, 10 90 सेक 90, एक दो गो हो गया साथ में, कॉट 0 कॉट 180, ये भी है, कॉट 0 कोसेक 0 करो, 0 वाला साथ में रखो, कॉट 0 कोसेक 0 और फिर कॉट 180 कोसेक 180, क्या होता है? इन्फिनिटी अब बोलो, 10 90 सेक 90 कॉट 0 कोसेक 0 और कॉट 180 कोसेक 180 0। बताओ क्या बोले अभी? 10 90 हाँ हमको याद है, बोलो। 10 90 सेक 90 हाँ, कॉट 0 कोसेक 0 और फिर 180 उसमें लगा देंगे, उसी में 180 कॉट 180 कोसेक 180, या नहीं तो तुमको कॉट 0 कॉट 180 साथ में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक ही रहेगा। 10 90 सेक 90 और कॉट 0 कॉट 180 कोसेक 0 कोसेक 180, ये तो थोड़ा सा और आसान है, नहीं है ये? 10 90 सेक 90 और कॉट 0 कॉट 180 और कोसेक 0, कोसेक ये सब का सब क्या है? इन्फिनिटिव है। अब किसी को खुद ही करना होगा तो कहेंगे एक सांस में बोलो कि 0 से लेकर 180 तक में कौन कौन इन्फिनिटिव है। ये कैसे बोलेंगे? तुम कहना 10 90 सेक 90 कॉट 0 कॉट 180 कोसेक 0 कोसेक 180 इन्फिनिटिव, जाओ जाओ खत्म है, लाओ 500 टका। नहीं कहना बगल में जेबी में हाथ दीजिए जजमान, अपन सैया पकड़िए जजमान, और मुंह से 180 निकल रहा है जजमान। 180 तक कहाँ तक इन्फिनिटिव है। अब बोलो 10 90 सेक 90 कॉट 0 कॉट 180 और कोसेक 0, ये सब क्या होता है? अब तुम बोलो, नहीं बोल 90 कोट 90 बोलो 10 90 सेक 90 सेक 90 कॉट 0 कॉट 180 और कोसेक 0 कोसेक 180, यही तो है। 10 90 सेक 90 कॉट 0 कॉट 180 और कोसेक 0 कोसेक 180। बाकी का प्रोग्राम हम लोग कल करेंगे।